दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं उस देश के बारे में क्या ही कहना। अगर दुनिया इतनी आगे बढ़ी है तो क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव इसी देश ने रखी थी। इस देश की सभ्यता के बारे में किसे नहीं पता। एक ऐसा देश जहां आज से नहीं बल्कि लाखों साल पहले से ही लोग सुपर एडवांस थे। एक ऐसी कंट्री जहां हर साल करोड़ों लोग विजिट करते हैं। जी हां दोस्तों, बात होगी इजिप्ट देश की, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इजिप्ट देश की कुल जनसंख्या है 10 करोड़ के आसपास और यह सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इजिप्ट की राजधानी है कायरो, जो दुनिया में सबसे बड़े शहरों में है और यह अफ्रीका में सबसे बड़ा है। दोस्तों मिस्र का आर्थिक केंद्र है ये शहर। सातों दिन और 24 घंटे जगा रहता है ये कायरो शहर और यहाँ के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद सैयदना अल हुसैन देखने लायक है। कायरो शहर के बीचों बीच नील नदी बहती है। नील पर क्रूज और क्रूज में डिनर का इंतजाम लाजवाब है भाई। अगर कभी आप इजिप्ट जाओ तो इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ मिस्र की हिस्ट्री से जुड़े साज कलाकृतियों प्राचीन 2.5 लाख के मिस्र एक है। समान अनूठा का संग्रह है यहाँ। मिस्र को इसके प्राचीन इतिहास, सभ्यता, रेगिस्तानी परिदृश्य और विशाल पिरामिड के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि शादी विवाह में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जी हाँ, इसकी शुरुआत भी इजिप्ट यानी कि मिस्र देश से ही हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, लेकिन बाद में यही दुनिया का रिवाज बन गया। वाकई में दोस्तों मिस्र देश ने क्या नहीं दिया है इस मानव सभ्यता को। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया को सबसे पहले सेलिंग बोट बनाकर इसी देश ने दिखाया। आप समझिए कि अगर आज के दिन हमारी आपकी जिंदगी में सेलिंग बोट ना हो तो क्या हालत होती। यहाँ के लोग पुराने समय से ही बहुत क्रिएटिव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा इसी देश में पाया गया, जो कि 5000 साल पुराना था। उससे पहले इंसान पेड़ के पत्ते बांधते थे, लेकिन सबसे पहले ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट इसी देश में आया था। कमाल की बात यह है कि यहाँ की सभ्यता ने बहुत कुछ सिखाया है इस दुनिया को। दोस्तों एक बात आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि इजिप्ट देश के पिरामिड वहाँ के गुलाम लोगों ने बनाए। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। आपको बता दूं कि पिरामिड को बनाने के लिए किसी भी गुलाम को काम पर नहीं लगाया गया। आपको बता दूं कि ये सब मजदूर थे जो कभी कभी समर के मौसम में खेतों में काम किया करते थे और विंटर के महीने में यानी कि नवंबर से अप्रैल तक पिरामिड बनाने का काम करते थे और बदले में इन्हें खाना और रहने की जगह दी जाती थी। तो अब अगर आपके सामने कोई ये बात कहे कि पिरामिडों को बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया होगा तो समझ जाइएगा कि ये बात 100% झूठ है। दोस्तों आपको बता दूं कि इजिप्ट में ये 2 ही सीजन होते हैं, या तो गर्मी जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच पड़ती है, या फिर ठंड जो कि नवंबर से मार्च के बीच में होती है। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई मौसम होता ही नहीं। दोस्तों हम आज के जमाने में जो परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी इजिप्ट देश की ही देन है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने कई साल पहले अपने आप को फ्रेश रखने के लिए परफ्यूम का आविष्कार किया था। कहते हैं कि पुराने जमाने में कई ऐसे परफ्यूम इजिप्ट देश में बनाए गए जिसे एक बार लगाने के बाद आप हमेशा फ्रेश फील करते थे। आपको बता दें कि मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बहुत नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इस कदर थी जो नफरत 2 दुश्मन भी आपस में नहीं करते। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिस्र के लोगों की फोटो में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वह असली नहीं बल्कि वीक है। ये लोग वीक को टोपी की तरह पहनते थे, वह भी सिर्फ इसलिए कि ताकि धूप सीधे उसके सर पर न पड़े। दोस्तों सोचिए वो लोग इतने एडवांस कितने क्रिएटिव थे उस जमाने में भी। दोस्तों यहाँ 2 रेगिस्तान जो सबसे बड़े हैं उनमें से एक का नाम है सहारा डेजर्ट तो दूसरे का नाम है लीबियन डेजर्ट। दोस्तों ये देश सबसे अलग है। वैसे तो इस देश में रेत ही रेत है, लेकिन साथ ही साथ इस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। जी हाँ, इस नदी का नाम है नाइल रिवर, जो कि 4132 मील लंबी है। दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था।
दोस्तों आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती है, जज बन सकती है और अपनी वसीयत भी लिख सकती है। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। और कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग पुराने समय से ही काफी ओपन माइंडेड थे। हालांकि आजकल यहाँ के लोगों की सोच बदल गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में मैथ्स सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सूरमा का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि हरा और काला सूरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमण से बचाए रखता था। इसके अलावा यह सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। ईजा के ग्रेट पिरामिड को दुनिया के चमत्कारों में से एक माना जाता है और इस देश के विश्व प्रसिद्ध मीनारों को किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो मिस्र में जाने का सही समय अक्टूबर से अप्रैल है, जब तापमान अधिक नहीं होता, लेकिन पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी होता है। मिस्र एक ऐसा गंतव्य है जो न सिर्फ पिरामिड के लिए मशहूर है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे मकबरे, मंदिर और प्राचीन फराओं के घर है। यहाँ पर आप स्कूबा ड्राइविंग और समुद्र तट का लुत्फ भी उठा सकते हैं। साथ ही आप बहुत सारे विश्व विख्यात खूबसूरत रेस्टोरेंट और रिसोर्ट का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इजिप्ट। कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। दोस्तों पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वह कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हेडिंग चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्च की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा सुराख है जिसमें इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो फिर आखिरकार ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराग छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वह कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई लोग रिसर्च कर रहे हैं। किसी ने बोला कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो इजिप्शियंस नहीं थे और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठाया जाता और पत्थर तुड़वाए जाते थे। तो कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियन आए थे जो ये पिरामिड बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहां मिलने वाले वर्कर की हड्डियों और स्केलेटन का मुआवना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्च का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वह किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी, जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पैरो पिरामिड्स को ना एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने। तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है।
इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थी और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से यह बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10। पिरामिड्स की उलझी हुई खतिया अब सुलझाना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शंस के कई पोशीदा राजों को फाश कर दिया था, लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्च को तंग कर रहे थे। उनमें से एक रास्ता था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर का आखिरी कोई मकसद तो होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वह पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उसको इन पिरामिड्स में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीव था। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के शक्कार स्ट्रक्चर्स के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफी से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया? क्यों इन तीनों की पोजीशन आपस में मैच नहीं हो रही? पहले तो ये एक कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट बोवाल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट बोवाल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंट नहीं, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियंस तारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरिएंट बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से ये पिरामिड्स बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डिम भी है और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्सप्रेस फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चैम्बर के अलावा पिरामिड्स की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वह सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के अंदर कई राज पोशीदा है। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाएगा, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि तब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसके अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिया। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपोर्ट को ये लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले 4 सालों में कोई दूसरा एडवांस रिपोर्टिंग कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके।
दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।